औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बात की थी। कुछ एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स के हवाले से हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ज़रा एडवांस लेवल की बात करेंगे कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक फाइल जो है वो क्या होती है, फील्ड क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में लाइटली सा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। A file is a collection of related records used as a single unit is called a file. बेसिकली फाइल आपके पास एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक मजमुआ होता है जो एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट होता है। और वो एक सिंगल यूनिट बेसिकली एक डाटा सेट है और वो एक फाइल के तौर पे प्रेजेंट होता है। सो अ फाइल इज आल्सो नोन एज ए डाटा सेट। एक फाइल को हम एक डाटा सेट के नाम से भी जानते हैं। Files are stored on different storage media such as hard disk, USB flash drive, optical disk, etc. मुख्तलिफ तरह की स्टोरेज मीडिया के ऊपर आप फाइलों को स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं। A file must have a meaningful name और हर फाइल का कोई ना कोई एक नाम होता है। विदाउट नेम फाइल एक्सेस नहीं होती। एज यू नो दैट कि जिस तरह ह्यूमंस विदाउट नेम एक्सेसिबल नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह एक फाइल भी किसी नाम के बगैर एक्सेसिबल नहीं है और ना ही वो ट्रेसेबल है। अगर आप किसी फाइल को यूज करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस फाइल का जो नेम है आप वो यूज करते हैं। सो यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी ये है कि अ फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। हर फाइल का एक मीनिंगफुल नेम होता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ रिकॉर्ड एंड अ फील्ड। कि रिकॉर्ड क्या होता है और एक फील्ड क्या चीज होती है। So the data stored in a file is generally organized into individual records. आपका जो डाटा है आमतौर पर जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की बेस पर स्टोर होता है। एक फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। A collection of related fields used as a single unit is called record. So basically आपके पास मल्टीपल फील्ड्स जब मिलती हैं तो वो एक रिकॉर्ड बनता है। सो रिकॉर्ड बेसिकली क्या है कि आपके पास मल्टीपल यूनिट्स को कंबाइन किया आपने। वो एक यूनिट एक फील्ड है। जब मल्टीपल, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का नेम है तो नेम एक फील्ड है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, middle name है। So these all names are combined in a single name. So that is the name of a person, name of a student, and so on. So basically a collection of related fields or data items. अच्छा, fields को data items भी कहते हैं, जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट होता है, उसे हम record कहते हैं। A set of related characters is called field. अब ये मैंने उसकी डिकम्पोजिशन कर दी सारी। एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, उन रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स होती हैं और एक फील्ड के अंदर कैरेक्टर्स की कलेक्शन होती है। नेम है ना, NAME, तो ये कैरेक्टर की कलेक्शंस है। अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इन इज कॉल्ड फील्ड। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। So all the fields must be unique and meaningful name. हर फील्ड का अपना एक यूनिक और मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। अब आप जब बात करते हैं ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने की, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, मल्टीपल फील्ड्स हैं। अब हर फील्ड का एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, अब उसके फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर,
दीज ऑल आर द फील्ड्स ऑफ दैट स्टूडेंट। तो एक कंप्लीट स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड होगा वो एक रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनेगी। The next concept is very important concept for database management system, that is a table। एक टेबल क्या चीज होती है, और a relation। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम रिलेशन को ही टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो टेबल है हैज अ यूनिक नेम, हर टेबल का अपना एक यूनिक नेम होता है। In the late 1960s, the researchers gave the idea of using the relational database instead of traditional file structure। तो फाइल स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस जो है वो उसका एक आइडिया पेश किया रिसर्चर्स ने। सो दे गेव द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ फाइल एज ए टू डायमेंशनल अरे और अ टेबल। तो बेसिकली उन्होंने टू डायमेंशनल अरे की फॉर्म के अंदर ना आपके डाटा को स्टोर करने का एक आइडिया पेश किया, तो उसे उन्होंने बेसिकली एक टेबल का नाम दिया। सो एक टेबल का एक यूनिक नेम होता है। द फील्ड्स आर रिटन एज ए कॉलम ऑफ द टेबल, और जो फील्ड होती हैं वो इस टेबल के कॉलम के तौर पे प्रेजेंट होती हैं, और जो रेकॉर्ड्स होते हैं वो इसकी रोज होती हैं। द डाटा ऑफ डिफरेंट रेकॉर्ड्स इज रिटन अंडर द कॉलम ऑफ द टेबल। टेबल के कॉलम के अंडर आप डिफरेंट रेकॉर्ड्स के अंदर आप डाटा को पुट करते हैं, मतलब एक फील्ड के अंदर मल्टीपल डाटा आप डाटा स्टोर करते हैं, अब वो मल्टीपल फील्ड्स मिलकर एक रेकॉर्ड बन जाता है। So this structure to arrange data in rows and columns is called the table or a relation। अब ये रोज और कॉलम्स की शक्ल के अंदर आपके डाटा को स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म है, इसे हम बेसिकली कहते हैं दैट इज अ टेबल और अ रिलेशन। और ऐसा सिस्टम जो होगा वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होगा। Database are collection of tables and other objects such as queries, forms, reports is termed as database। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता दूं। द डेटाबेस एंड इट्स बेसिक एलिमेंट्स। अब डेटाबेस के जो बेसिक एलिमेंट है वो पहले नंबर पे क्या है, डेटाबेस। अब वो डेटाबेस क्या हो सकती है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो सकती है, और अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये सारी मिलकर एक डेटाबेस की टर्म के अंदर आती है, एक डेटाबेस की फॉर्म के अंदर कंबाइन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन। अब रिलेशन क्या है, एक टेबल है। A set of named column and set of rows is called a relation। The collection of rows and column। तो रो और कॉलम की जो कलेक्शन है बेसिकली वो एक टेबल है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी टपल। ईच रो इन अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड। हर एक रो के अंदर, रिलेशन के अंदर जो एक रो होती है वो एक रिकॉर्ड को शो करता है, और ईच रो इज आल्सो नोन एज ए टपल और अकरेंस इन दैट रिलेशन। तो हर रो के अंदर जो एक टपल है या उसकी जो अकरेंस है रिलेशन के अंदर, ठीक है ना, उसे टपल कहते हैं। एक रिकॉर्ड एक टपल के तौर पे प्रेजेंट होता है। एट्रीब्यूट्स, फोर्थ वन पे है जी एट्रीब्यूट। द नेम्ड कॉलम ऑफ द रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब रो का जो है वो टपल होता है, तो कॉलम का जो नेम होता है वो एट्रीब्यूट होता है। इन अ रिलेशन ईच एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक नेम। हर एक रिलेशन का अपना एक यूनिक नेम होता है, और उस यूनिक नेम के अंडर मल्टीपल जो फील्ड्स होती हैं, मल्टीपल जो कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स के भी यूनिक नेम और मीनिंगफुल नेम होते हैं। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं उसका नाम है एंटिटी। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी डेटाबेस का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता तो आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता। अगर आप डेटाबेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इस कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ना होगा। एंटिटी क्या है? हर वो चीज जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज अ सेट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और अ प्रॉपर्टीज इज नोन एज ए एंटिटी। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, दुनिया में हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी उसके कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, जहां डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे वहां डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं वो हमारी क्या है, एंटिटीज है। An entity may be an object with a physical existence such as a person, place, car, computer, house, student। These are multiple physical existence things।
सो एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसके अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि पर्सन है, कार है, कंप्यूटर है, हाउस है, स्टूडेंट है। देयर आर अ लॉट ऑफ, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इसके एंटिटी के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर काउंट हो सकती हैं। सिमिलरली एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विद एन कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजिकल के साथ साथ कंसेप्चुअल जो एग्जिस्टेंस होती है, सच एज ए यूनिवर्सिटी कोर्स, अकाउंट, अ जॉब एंड इवेंट, दीज आर कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस थिंग्स। तो जहां कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंट थिंग्स आ जाती हैं वो भी एंटिटी ही कहलाती हैं, लेकिन नॉर्मली हम आमतौर पर जब डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एंटिटी को हम फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आते हैं। आप कंसेप्चुअल में भी लेके जा सकते हैं, मैंने उसकी एग्जांपल कोट कर दी है यहां पर। The next concept is how to construct a table or a relation. आप एक टेबल और एक रिलेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। An entity may have many attributes or properties, each with a unique name. एक एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और हर एक का यूनिक नेम होता है, हर एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होता है। The data about the different entities is collected and stored in a table or a relation of a database. अब जो डेटा होता है इन मुख्तलिफ एंटिटीज का वो कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है कहां पे, टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल्स के अंदर फील्ड है, और फील्ड के अंदर आप डाटा पुट कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक आइडियोलॉजी इसकी प्रोवाइड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, The entity student can be expressed in the form of database modeling. अब आप डेटाबेस के मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डेटाबेस में ये चीज कैसे प्रेजेंट होगी, तो डेटाबेस का मॉडल क्या कहलाएगा, स्टूडेंट एक एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट क्या है जी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट स्टूडेंट एंट्री। अब इसका जरा आसान अल्फाज में मतलब क्या है, स्टूडेंट एक टेबल का नाम है, उस टेबल के अंदर एक कॉलम जिसका नाम रोल नंबर है, एक कॉलम जिसका नाम नेम है, एक कॉलम जिसका नेम एड्रेस है, एक कॉलम जिसका नेम डेट ऑफ बर्थ है। सो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर पूरा बिल्ड हो गया। सो दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और अ रिलेशन। सो एक रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता चलूं। पहले नंबर में प्रॉपर्टी है नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। डेटाबेस के अंदर रिलेशन की ये क्वालिटी है कि आप मल्टीपल रोज सेम नहीं हो सकती। नो टू रोज कैन बी आइडेंटिकल, पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो समझ जाएंगे आपका डेटाबेस जो है वो सही नहीं बना होगा, कंस्ट्रक्शन उसकी सही प्रॉपर तरीके से नहीं है। क्योंकि डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि उसके अंदर जो आपकी रोज है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी, एटॉमिक होती है, यूनिक होती है। It means that two or more identical rows cannot exist in a relation. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बात है कि एक रिलेशन के अंदर दो से एक से ज्यादा सेम रोज नहीं हो सकती। एक वक्त में एक होगी, दूसरी आएगी तो पहले डिलीट कर देंगे, या दूसरी एंट्री नहीं होगी। सिंपल इज दैट। एक घर में एक नाम का एक बंदा हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। ईच रो इन आर रिलेशन मस्ट बी यूनिक, और हर एक रिलेशन की जो रो होती है वो यूनिक होगी। मतलब ईच टपल इज यूनिक, विल बी यूनिक, हर एक टपल एक यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन देयर कैन नॉट बी टू रिकॉर्ड्स फॉर द सेम स्टूडेंट। पॉसिबल ही नहीं है, एक स्टूडेंट के दो रिकॉर्ड किस तरह हो सकते हैं। हाँ, डुप्लीकेशन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, वो मैनुअल सिस्टम है, फिर कंप्यूटराइज नहीं। हाँ, अगर कंप्यूटराइज भी गया तो फिर वो डेटाबेस नहीं है। अगर डेटाबेस भी गया तो इसका मतलब क्या है, एक करेक्ट या वैलिड डेटाबेस नहीं है। Uniqueness in a relation is guaranteed by the assigning the primary key of each relation। ये जो वर्ड यूज किया ना मैंने, प्राइमरी की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल अब स्किप कर दें। आगे इसका पूरा एक टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है, की क्या होती है। खैर, यूनिकनेस किसी रिलेशन के अंदर गारंटीड होती है। सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी क्या है जी, द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। रो नंबर 3 पहले लिख लो, रो नंबर 2 बाद में लिख लेना, डजंट मैटर। A relation is defined as a set of rows or tuple। एक रिलेशन के अंदर मल्टीपल रोज होती हैं जिन्हें हम टपल भी कहते हैं। So the order of rows in a relation is not important or significant। Insignificant नहीं होता है।
क्या मतलब आप तरतीब आगे पीछे कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। रो ऑर्डरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन डेफिनेशन। अब चूंकि ये डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है, तो अगर ऐसी चीज हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आप रो नंबर 3 पहले लिख दो, रो नंबर 1 बाद में जाकर लिखना, डजंट मैटर, नो डजंट मैटर। मैनी लॉजिकल ऑर्डर्स कैन बी स्पेसिफाइड ऑन अ रिलेशन। अब आप मल्टीपल टाइप के आपके जो लॉजिकल ऑर्डर्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं रिलेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, रोज इन अ स्टूडेंट रिलेशन कुड बी लॉजिकली ऑर्डर्ड बाय द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सम अदर एट्रीब्यूट्स। किसी भी चीज के ऊपर आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी नेम वाइज अरेंज कर दो, मैंने कहा जी हाईएस्ट मार्क्स वाइज अरेंज कर दो, मैंने कहा कि जी एज वाइज अरेंज कर दो, मैंने कहा जी एड्रेस वाइज अरेंज कर दो। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज दैट यू कैन अप्लाई। सो द ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। अब आप नाम पहले पूछ रहे, रोल नंबर बाद में पूछ लेना, फोन नंबर पहले पूछ लें, एड्रेस बाद में पूछ लीजिएगा। आप सारा कुछ पूछने के बाद एंड पे नाम पूछ लें, ओके, इट्स ओके, डजंट मैटर। So like rows of a relation, the definition of a relation does not specify any order of attributes. आपके attributes का order कहीं पे mention definition में नहीं है, ना ही row के लिए ना ही columns के लिए। Each attribute of a relation has a unique name. हाँ, एक बात है, हर attribute का एक relation में कोई ना कोई नाम unique होगा। Unique का मतलब पता क्या होता है? Cannot be repeat, cannot be same with other. The attributes are always referenced by name, not by the position in the relation. Attribute हमेशा अपने reference जो कॉल करते हैं वो नाम के थ्रू करते हैं। उसका नाम क्या है? उसकी पोजीशन नहीं होती, थर्ड नंबर पे कॉलम पे इस तरह काउंट नहीं होता। नाम, फादर नेम, एड्रेस। तो जो भी उसका नाम आपने रखा हुआ एट्रीब्यूट का, वो उस नाम से रेफरेंस उसका कॉल होता है, पोजीशन से कॉल नहीं होता। The attributes or columns of a relation may be interchanged. आप आगे पीछे कर सकते हैं, it's okay, but cannot be repeat, cannot be same. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कि एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, कि आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एटॉमिक्स होते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एटॉमिक होते हैं। एटॉमिक का मतलब क्या? सिंगल वैल्यू। A value that cannot be further divided is called atomic. ऐसी वैल्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती उसे एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। According to this property of relation, each cell of a relation contains only one value. हर एक रिलेशन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आती है इस प्रॉपर्टी की रूह से। The next concept is called view. View क्या होता है? दिखाना। किसी को कोई चीज दिखानी है, क्या दिखाना? So views are very important. Presentation of data for user is known as a data view. यूजर को क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या कुछ दिखाना और क्या नहीं दिखाना, that is a presentation of data for users is known as a data view. उसे data view कहते हैं। By using this feature of DBMS, same data of database can be viewed in different ways and format. अकाउंट्स को डिटेल कुछ दिखाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को डिटेल कुछ दिखाई जा रही है, एग्जाम वालों को डिटेल कुछ और दिखाई जा रही है, लाइब्रेरियन के पास डिटेल कुछ और आ रही है। लेकिन यूनिकनेस होगी, ये नहीं होगा कि आप कह लेंगे जी अली का रिकॉर्ड है तो वो अली की डिटेल ही चेंज हो गई। नो, अली की डिटेल सेम रहेगी। कॉलम्स क्या क्या शो होने हैं यूजर को, ये प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आता है। तो डीबीएमएस के इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए आप यूजर को सेम डाटा मल्टीपल व्यूज के अंदर दिखा सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। The data from several relations of database can be retrieved and presented to the user as one relation. So ये आपकी प्रॉपर्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होती है। You have to use that properties. अब यूज आल्सो नोन एज ए वर्चुअल टेबल। ये एक वर्चुअल टेबल होती है जो सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, और वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है आरजी तौर पे, जो दिखाना है दिखा लो, उसके बाद चेंज करना चेंज कर लो। पोर्टेबिलिटी जिसके अंदर आ जाती है, पोर्टेबिलिटी। व्यूज का पर्पस क्या होता है? इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या हो सकता है?
The basic purpose of using views is to hide the confidential data of the database from unauthorized and illegal users. 22 लाहौर ने मैट्रिक का रिजल्ट पब्लिश किया, इंटर का रिजल्ट पब्लिश किया, गजट के अंदर किसी का आईडी कार्ड नंबर नहीं आता, रोल नंबर होता है, नेम होता है, मार्क्स होते हैं, दैट्स इट। आप रोल नंबर से इंडिकेट कर लेते अपने आप को। गजट फॉर ऑल होता ना, तो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है। किसी का फोन नंबर नहीं दिया होता वहां पर, किसी का एड्रेस नहीं दिया होता, जो कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो अनऑथराइज और इलीगल यूजर से बचाने के लिए हम व्यूज इस्तेमाल करते हैं। Only the particular data of database is presented to the user according to their specific need. लाइब्रेरियन है तो उसको कितना दिखाना है मटेरियल, उसको इस बात से गर्द नहीं इसका टोटल पैकेज क्या था, कितने में दाखिला इसका हुआ, एडमिशन फीस क्या ली गई इसे। लाइब्रेरियन को सिर्फ इस बात से कंसर्न है करंट मंथ के ड्यूज क्लियर है या नहीं, दैट्स इट। एग्जामिनेशन सेल को इस बात से गर्द नहीं है कि 4 किताबें बुक्स इसने लाइब्रेरी से ली हुई है या नहीं ली। एग्जाम को इस बात से क्लियरेंस है कि जनाब सारी क्लियरेंस इसकी है तो एग्जाम अलाउ कर दो, अदरवाइज नहीं। So therefore views provides a level of data security, ये डाटा की सिक्योरिटी के लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने अपनी डेटाबेस की बुक के चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, फिर रिलेशन के बारे में बात की, टेबल्स क्या होती हैं, फिर टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, एंटिटीज क्या होती हैं, फिर रिलेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की हमने, कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, फिर हमने व्यूज की बात की, फिर व्यूज के पर्पसेस के बारे में देखा। सो अल्टीमेटली आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं आज के लेक्चर में हमने उनको कवर किया। आइंदा आने वाला लेक्चर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने कीज के टॉपिक को डिस्कस करना है। कीज क्या होती है और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ नेचर अवेलेबल होती है, उसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। होप सो कि आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर किया करें, कहीं पे कोई कमी कुताही रह जाए तो उसको कवर करने की कोशिश किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।